हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। धर्म संसद हरिद्वार में हुई, फिर छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में कुछ अरेस्ट हुई, हरिद्वार में पहले एक एफआईआर हुई, फिर अब कुछ और लोगों के नाम उसमें जोड़े गए। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमीयतुल उलमाए हिंद और मौलाना मदनी सुप्रीम कोर्ट गए। क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में? मैं समझता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ कहना था और करना था वो तहसीन पूनावाला के केस में 2018 में कह चुके हैं। अब तो प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या कोर्ट अपनी दी हुई डायरेक्शंस को इन्फोर्स कराएगी। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जस्टिस एएम खानविलकर थे और जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ थे, 17 जुलाई 2018 का जजमेंट है। उसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, केस तो मॉब लिंचिंग के बारे में था, क्या बातें कहीं, क्या दिशा निर्देश दिए, क्या टाइम फ्रेम दिया जिसमें सरकारों को उस पर कार्य करना था। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की याद दिलाई और मार्क ट्वेन को कोट किया, जिसने अमेरिका के बारे में कहा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ लिंचरडेम बन गया है। इतनी मॉब लिंचिंग ब्लैक्स की अमेरिका में होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब विजिलेंटिज्म एंड मॉब वायलेंस हैव टू बी प्रिवेंटेड बाय द गवर्नमेंट बाय टेकिंग strict action and by the vigil society who ought to report such incident to the state machinery and the police. सुप्रीम कोर्ट ने रीजन बता दिया कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, वॉयलेंस की कॉल कब दी जाती है। राइजिंग इंटॉलरेंस, ग्रोइंग पोलराइजेशन जब समाज में हो जाए तब समाज वॉयलेंस की तरफ बढ़ता है और वॉयलेंस समाज का न्यू नॉर्मल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सैक्रोसेंट ड्यूटी है सरकार की कि वो इंश्योर करे अपने नागरिकों का प्रोटेक्शन फ्रॉम अनरूली एलिमेंट्स, from the perpetrators of orchestrated lynching and vigilantism. पैराग्राफ 20 में सुप्रीम कोर्ट ने हेट क्राइम्स का जिक्र किया और वहां भी वजह बता दी, लिख दिया जजमेंट में होते क्यों हैं हेट क्राइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट क्राइम्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटॉलरेंस, ideological dominance and prejudice are not to be tolerated. अगर टॉलरेट किया गया तो क्या होगा? Lest it results in reign of terror, आतंक का राज हो जाएगा। कोर्ट ने कहा एक्स्ट्रा जुडिशियल एलिमेंट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के विरुद्ध काम करे और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले। बड़ा साफ कोर्ट ने कहा अ फैब्रिकेटेड आइडेंटिटी विद बिगटेड अप्रोच सेंस एक्सेप्टेंस ऑफ प्लुरैलिटी एंड डाइवर्सिटी रिजल्ट्स इन प्रोवोकेटिव सेंटिमेंट्स and display of reactionary retributive attitude transforming itself into dehumanization of human beings. जो कुछ आपने देखा वो यही था। भारत की सुप्रीम कोर्ट 3 साल पहले यह कह चुकी है। जो आज हो रहा है वो कोर्ट कह चुकी है। कोर्ट ने मोहम्मद हारून का केस कोर्ट किया और कहा कि कोर्ट तो यह कह चुकी है कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज की है कि वो प्रिवेंट करें इस तरह की चीजों को। बहुत बात काशी विश्वनाथ के रिनोवेटेड टेंपल की बात हो रही है।
बहुत बड़ा फंक्शन हुआ वहां। देखिए, कोर्ट ने श्री आदि विश्वेश्वर ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा था कि रिलीजियस टॉलरेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कोर्ट ने कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द इंडियन कल्चर एंड इथॉस, द टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ्स, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स रिलीजन आर आवर इथॉस। जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स के विरुद्ध जाए वो तो हिंदू इथॉस से, भारतीय इथॉस से हट गया। सेंट स्टीफेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का लक्ष्य बताया कि संविधान का लक्ष्य क्या है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का लक्ष्य है अनेकता में एकता, असिमिलेशन नहीं, इंटीग्रेशन की बात करता है संविधान। कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में यूनिटी अमंग्स फेलो सिटीजन्स होनी है। यह यूनिटी होगी इंटीग्रेशन ऑफ सिटीजन्स से। यह यूनिटी होगी जब हम वी द पीपल पर कंसंट्रेट करें। अगर हम और तुम करेंगे, अगर समाज के एक तबके की अदरिंग करेंगे, तो फिर वो यूनिटी मुमकिन ना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट स्टीफेंस में कहा कि इमाइल दुर्खाइम, जो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यूनिटी इज बेस्ड ऑन हेटेरोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी। एकता तो जब भी होती है जब अनेकता हो। अगर सब एक हैं तो फिर यूनिटी की जरूरत नहीं होती। भारत की जो हेटेरोजेनिटी है वो तो पूरे विश्व में मशहूर है। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला के केस में लेजिस्लेशन से कहा था कि कानून बनाएं। झारखंड ने अब कानून बनाया है। क्या संसद भी इस पर कानून बनाएगी? मैं बार बार कहता रहा हूं, लेकिन कानून से सामाजिक समस्याएं हल नहीं होती। अगर समाज में नफरत फैल जाए, कोई कानून हेट क्राइम्स के अगेंस्ट हो या लिंचिंग के अगेंस्ट हो, वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन करे इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन मेंटेनिंग पीस, ताकि हमारे सेकुलर इथॉस और प्लूरलिस्टिक सोशल फैब्रिक, हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था का बचा रहे, रूल ऑफ लॉ बचा रहे। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो कैओस और एनार्की होगी। कोर्ट कह चुकी है कि राज्य की पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सभी नागरिकों के संवैधानिक प्रोमिसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस, संवैधानिक वादों को पूरा किया जाए। राज्य को बहरा होने का हक नहीं। राज्य को देखना होगा कि संविधान ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरी तरह से अमल में लाए जाएं। विल्सन वर्सेस गार्सिया का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस का कोर्ट किया। यूएस में यह हो चुका है। While murder is stalking abroad in disguise, while whipping and lynchings and banishings have been visited upon unoffending American citizens, the local administration have been found inadequate or unwilling to apply the proper corrective. Combinations darker than the night that hides them. Conspiracies wicked as the worst felons could devise have gone unwhipped of justice. Immunity is given to crime, and records of public tribunals are searched in vain for the evidence of effective redress. सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती
कि जो अमेरिका में हुआ वो भारत में हो। अगर हमारी पुलिस, अगर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक मूक दर्शक बना रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान देश की प्रतिष्ठा का होगा, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी का होगा। उत्तर प्रदेश वर्सेस ललाई सिंह यादव का केस सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया। द स्टेट इन इंडिया इज सेकुलर and does not take sides with one religion or other prevalent in our pluralistic society. It has no direct concern with the faiths of the people, but is deeply obligated not merely to preserve and protect society against breaches of peace and violations of public order, but also to create conditions where the sentiments and feelings of people of diverse or opposing beliefs and bigotries are not so molested by ribald writings or offense publications as to provoke or outrage groups into possible violent action. ललाई सिंह यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें लोगों के जज्बात कुचल दिए जाएं, लोगों के सेंटिमेंट मॉलेस्ट हों। ना ऐसा बोलना है और ना ऐसा लिखना। परवीन तोगाड़िया का केस सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया, स्टेट ऑफ कर्नाटका। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, it is therefore imperative that if any individual or group of persons by their action or causatic and inflammatory speech are bent upon sowing seed of mutual hatred and their proposed activities are likely to create disharmony and disturb equilibrium, sacrificing public peace and tranquility, strong action and more so preventive actions are essentially and vitally needed to be taken. अगर कोई ऐसी स्पीच होने वाली है जिससे समाज की शांति, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होने वाली है, संविधान के जो आदर्श हैं वो पामाल होने वाले हैं, आपस में नफरतों के बीज बोए जाते हैं, तो फिर वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की डायरेक्टिव्स दे दी। वो डायरेक्टिव्स हैं तो बेसिकली लिंचिंग के बारे में, हेट स्पीच के बारे में, लेकिन उन पर अमल कितना हुआ? अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट की दी डायरेक्टिव्स पर अमल नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है डायरेक्टली। कोर्ट ने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स में कि हर स्टेट गवर्नमेंट एक सीनियर ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी, एक डीएसपी उसको असिस्ट करेगा और इसका काम होगा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इकट्ठा करना कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की नफरत वाली स्पीचेस देते हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। जो कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होता है वो ज्यादातर झूठ है। फिर निर्देश दिया कि स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी फौरन कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से इस तरह के इंसिडेंट हुए। और ये प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोर्ट ने कहा जजमेंट देने के 3 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए। 17 जुलाई 2018 का जजमेंट है। कितना ये हुआ? फिर नोडल ऑफिसर जो है रेगुलर मीटिंग्स करेगा हर महीने लोकल इंटेलिजेंस के साथ, एसएचओस के साथ, देखेगा कहीं मॉब वायलेंस के मामलात तो नहीं। अगर कहीं इस तरह के मामलात हैं तो उस मॉब को फौरन डिस्पर्स करेगा अपनी पावर्स 129 सीआरपीसी की एक्सरसाइज करते हुए। फिर कहा कि पुलिस की यह ड्यूटी होगी, वर्ड शैल यूज किया,
the police shall cause to register FIR under section 153A of IPC or other relevant provisions of law against persons who disseminate irresponsible and explosive messages and videos having content which is likely to incite mob violence and lynching of any kind. अब तो बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके बारे में भी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बनाए जा रहे हैं। फिर रिमीडियल मेजर्स बताए कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स के बावजूद हालात बिगड़ जाएं तो फौरन FIR की जाए विदाउट डिले। कहा जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक होगा, डे टू डे बेसिस पर होगा। अगर कन्विक्शन हो तो निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उस जुर्म के लिए जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो दिया जाए। अगर कोई विटनेस है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, विक्टिम को फ्री लीगल एड दी जाए, एक्यूज को बेल ना दी जाए जब तक विक्टिम को सुनना ना लिया जाए। फिर कुछ प्यूनिटिव मेजर्स बताए। कहा अगर कोई पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी सुप्रीम कोर्ट की दी इन डायरेक्शंस को नहीं मानता तो यह नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट माना जाए और उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल एक्शन सर्विस रूल्स के तहत इनिशिएट किया जाए 6 महीने के अंदर अंदर। इन डायरेक्शंस के बाद कितने इस तरह के इंसिडेंट हुए जहां पुलिस ने सही कार्रवाई टाइमली नहीं की? क्या किसी पर कोई एक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट को यह तो जानने का हक है कि उसके दिए हुए जजमेंट्स कितने इंप्लीमेंट हुए। और फिर ये सारी डायरेक्शंस जो कोर्ट ने दी उनके बारे में पैराग्राफ 41 में लिख दिया कि ये सारी डायरेक्शंस कैरी आउट की जाएंगी 4 हफ्ते के अंदर अंदर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। मुझे नहीं मालूम क्या किसी सरकार ने यह रिपोर्ट फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट को हक है और पावर है, नई पिटीशन में कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये जो जजमेंट आ चुका, जो गाइडेंस दे चुकी कोर्ट, डायरेक्शंस दे चुकी, अगर उनका पूरी तरह पालन हो जाए तो जो संविधान का लक्ष्य है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो जो संविधान का लक्ष्य है हमारे प्लूरलिज्म को बरकरार रखना, रूल ऑफ लॉ का समाज बनाना, उसको बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, नफरतों के बीज न बोएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।